अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक चीज से हो सकता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक ऐसा चीज है जिससे समस्या का समाधान हो सकता है और वो चीज है योगा। योग कहें या योगा, दोनों एक ही हैं। इस वीडियो के 3 फेज हैं। पहले फेज में योग क्या है जानेंगे, दूसरे फेज में योग के फायदे और तीसरे फेज में योग करने के कुछ नियम। योग क्या है? योग एक साधन है, योग एक माध्यम है जिसके द्वारा आप मन, शरीर और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। जब इंसान का मन, शरीर और आत्मा संतुलित हो जाए तो इंसान दुनिया का कुछ भी अचीव कर सकता है। योग के फायदे। योग के तो ऐसे अनेक फायदे हैं। पहला फायदा हेल्थ। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और आप बीमारी से और बीमारी आपसे बहुत अधिक दूर हो जाता है। दूसरा फायदा है हाइट। एक सीमित उम्र सीमा तक आप योग के माध्यम से अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं। वेट, बैलेंस वेट। आप योग के माध्यम से अपने वेट को बैलेंस कर सकते हैं। जिनकी वेट बढ़ी हुई है वो वेट को कम कर सकते हैं और जिनकी वेट कम है वो वेट को अपना बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप रेगुलर योग प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़ जाती है और इस चीज को आप मात्र 5 से 7 दिनों में प्रैक्टिस करने से अनुभव कर पाते हो। कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल योग से बहुत अधिक बढ़ जाता है और आप सोशल सिचुएशन को, स्टेज फियर जैसी प्रॉब्लम को आसानी से डील कर पाते हो। स्लिम एंड फिट बॉडी। सभी की चाहत होती है कि बॉडी स्लिम हो और फिट हो, तो योग के माध्यम से आप स्लिम और फिट बॉडी को पा सकते हो। स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याओं से भी आप बच सकते हो। आज जिंदगी के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार हैं। जब आप योग रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो फिर स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत हद तक कम हो जाता है। मेमोरी पावर। लोग मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आप फ्री में उस चीज को पा सकते हो योग के माध्यम से। क्या आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता है? आप अपना 100% कंट्रीब्यूशन काम में नहीं दे पाते हो और फिर काम सक्सेस, सफल नहीं होता है, तो फिर जब आप योग करते हो तो फिर आपका काम में फोकस बढ़ जाता है और काम में मन लगने लगता है। एंटी एजिंग। स्ट्रेस, एंजाइटी और काम के चलते लोगों के ऊपर दबाव इतना बढ़ जाता है कि बहुत ही कम उम्र में ज्यादा उम्र के लगने लगते हैं या फिर उम्र बढ़ने की वजह से उम्र का असर बॉडी पे दिखने लगता है। जब आप योग रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपकी बढ़ते उम्र की समस्या कम हो जाती है और उम्र एंटी एजिंग होने लगता है। यानी उम्र तो बढ़ती है लेकिन बढ़ते उम्र का असर दिखना कम हो जाता है। क्या आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है या फिर आपका माइंड बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर इस समस्या से भी आप बच सकते हो और योग के माध्यम से आप अपने माइंड को कूल कर सकते हो। क्विक डिसीजन एबिलिटी। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो उस चीज को लेकर के आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। ऐसा एबिलिटी योग से डेवलप हो जाता है। लीडरशिप क्वालिटी। जब आप रेगुलर योग करते हो तो फिर आप में एक एबिलिटी डेवलप होती है, वो है लीडरशिप एबिलिटी। आप आसानी से किसी भी काम में अगुवाई करने लगते हो। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। सभी की चाहत होती है कि पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए योग बहुत ही जरूरी है। आप चाहते हो कि आपकी बॉडी अट्रैक्टिव हो, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, तो आपको नियमित योग
करना चाहिए। और जब आप योग रेगुलर करते हो तो आप अपनी जिंदगी में लाखों रुपए बचा पाते हो, क्योंकि जब आप रेगुलर योग करते हो तो फिर आपको कोई बीमारी नहीं होती है और उस बीमारी में खर्च होने वाले पैसे आपके बच जाते हैं और उस पैसे को आप किसी दूसरे जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और दूसरा काम कर पाते हो। और जब आप बीमार नहीं होते हो तो आप देश का बहुत सारा पैसा बचा पाते हो, क्योंकि भारत चिकित्सा सेवा खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च करती है। अब कुछ योग के नियम के बारे में जानेंगे। ऐसे तो योग सोच रहे होंगे कि कब करना चाहिए, तो योग आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। संभव हो सके तो योग ओपन प्लेसेस में करें। अगर आप घर में कर रहे हो तो खिड़की और दरवाजे खुले होने चाहिए। कोशिश करें कि आप योग प्रैक्टिस करने के पहले उस चीज के बारे में अच्छी से जानकारी रख लें या फिर YouTube के माध्यम से आप योगा कर सकते हो। योग करने के दौरान किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और योग जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो इन सभी चीजों का फायदा आप ले पाते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और सारे फायदे एक ही दिन में मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो आप रेगुलर योग करें। योगा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।